इसकी तनख्वाह 32 करोड़ रुपए है। क्या नौकरी है, काम क्या करना है। इस नौकरी के लिए आपको वीजा दिया जा रहा है, आपको 3 महीने की जो खुराक है वो दी जा रही है, मेडिसिन दी जा रही है। आपसे काम क्या लेना है, वहां पर काम करना क्या है और आपसे कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करवाया जाएगा। लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट लगी है जिसको आपने बंद नहीं होने देना और यही आपकी ड्यूटी है। वहां तक आपको एक हेलीकॉप्टर पे पहुंचाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा कि अगर आपको वहां पर कुछ भी हो जाता है, कोई भी नुकसान हो जाता है, तो जो आइसलैंड है वो जिम्मेदार नहीं होगा। जब से ये लाइट हाउस बना है 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर नौकरी कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 3 लोग वापस आए हैं, बाकी के जो लोग हैं वो वहीं पर खत्म हो गए। अब उनमें से एक ऐसा मर्द है जो जिसका कहना है कि वहां पर उसने जो जो कुछ देखा, उसने एक इंटरव्यू में बताया, जिसका कहना है कि वहां पर जो समुद्र की लहरें हैं वो चट्टान के ऊपर तक आती थी, समुद्र का शोर, समुद्र की लहरों का शोर, और रात गए मुझे इस तरह की चीजें नजर आती थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। यानी कि समुद्र में आसेब जिन्नात को उसने जिक्र किया। लाइट हाउस की जॉब है जो कि समुद्र से तकरीबन 30 किलोमीटर मिड में अगर देखा जाए तो ये चट्टान है जहां पर आपने 3 महीने गुजारने हैं। यहाँ पर गुजारने के लिए जो 3 महीने हैं उसमें आपको वीजा दिया जाएगा, आपको 3 माह की खुराक दी जाएगी, आपको मेडिसिन दी जाएगी और जो भी वहां पर आपकी जरूरत की चीजें वो आपको दिया जाएगा। लेकिन वहां पर आपके पास क्या चीज मौजूद नहीं होगी, वहां पर आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं होगा, सिम के सिग्नल्स नहीं मौजूद होंगे, आप किसी के साथ राब्ता नहीं कर सकते। वहां पर एक ही इंसान वहां पे रह सकता है और उसने 3 महीने वहां पर सरवाइव करना है। अब तक जब से ये लाइट हाउस बना है 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर नौकरी कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 3 लोग वापस आए हैं, बाकी के जो लोग हैं वो वहीं पर खत्म हो गए। अब जो 3 लोग वापस आए हैं वो तीनों के तीनों बांग्लादेशी हैं। अब उनमें से एक ऐसा मर्द है जो जिसका कहना है कि वहाँ पर उसने जो जो कुछ देखा, उसने एक इंटरव्यू में बताया, जिसका नाम साकिब अवैस है। अब साकिब अवैस क्या कहता है, उसने वहाँ पर 3 महीने किस तरह से गुजारे, किस तरह से सरवाइव किया, इस डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले लाइट हाउस की तरफ आते हैं कि काम किया। जनाब, लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट लगी है जिसको आपने बंद नहीं होने देना और यही आपकी ड्यूटी है। वहां तक आपको एक हेलीकॉप्टर पे पहुंचाया जाएगा, आपको 3 महीने की जो खुराक है वो दी जाएगी और उसके बाद आपको जो भी ज़रूरत की मेडिसिन वगैरह वो दी जाएंगी और वहां पर आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा कि अगर आपको वहां पर कुछ भी हो जाता है, कोई भी नुकसान हो जाता है, तो जो आइसलैंड है वो जिम्मेदार नहीं होगा। ये आइसलैंड में मौजूद है और बहुत सारे लोगों के लिए आइसलैंड ने ये दरवाजे खोले कि जो भी लाइट हाउस में जॉब करना चाहता है उसके लिए हम लोग उसको खुशामदीद कहते हैं। अब वहाँ पर आइसलैंड के जो लोग हैं वो ये नौकरी करने के लिए हाथ खड़े कर चुके हैं कि हम लोग ये नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इसकी नोयत को जानते हैं, वो इसके खौफ को जानते हैं। अब जिसने लाइट हाउस में रहना है वो 3 माह किस तरह से रहेगा, किसी के साथ राब्ता नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, और लाइट अगर बंद हो जाती है तो आपकी तनख्वाह में से 5 करोड़ रुपया जुर्माना आपको होगा, वो 5 करोड़ आपकी तनख्वाह में से कटेगा। अब इंसान जब वहाँ पर सो भी जाए तो भी उसको यही टेंशन लगी रहेगी कि कहीं लाइट ना बंद हो जाए। अब ये लाइट का मकसद सिर्फ ये होता था कि जो बहरी जहाज़, जो शिप्स वगैरह होते हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए, जिस तरह से एक मैप लगाया जाता है, उनको रास्ता बताने के लिए कि कहाँ पर उन्होंने मुड़ना है, जो समुद्री रास्ता होता है इसका मकसद ये था, जिस पर अब तक जितने भी लोग गए हैं उनमें से सिर्फ 3 लोग वापस आ चुके हैं। अब आ जाते हैं साकिब अवैस की तरफ, जिसका कहना है कि जब वो लाइट हाउस गया, कॉन्ट्रैक्ट करके गया, उसको पैसे नज़र आए कि मंथली इतने पैसे मिलेंगे। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा तो उसको बेचैनी शुरू होगी कि मैं किसी ना किसी तरीके से वापस चला जाऊँ, यहाँ पे रहना मुश्किल है। अब जब 1 से 2 दिन गुजरे, किसी के साथ राब्ता नहीं है, तो उसने ये समझ लिया कि मुझे यहीं पर रहना है जब तक ज़िंदगी है, हिम्मत करनी है, 3 महीने यहाँ पर गुजारने हैं। उस इंसान ने 3 महीने जो है सिर्फ नमाज अदा करनी शुरू कर दी, कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी और उसने यही मकसद अपना बना लिया कि किसी ना किसी तरीके से अजियत ही समझकर, एक सज़ा समझकर मैंने ये 3 महीने गुजारने हैं। उसका कहना है कि वहाँ पर जो समुद्र की लहरें हैं वो चट्टान के ऊपर तक आती थी, यानी कि समुद्र की लहरें पूरे लाइट हाउस को घेर लिया करती थी। समुद्र का शोर, समुद्र की लहरों का शोर, और रात गए मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आती थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। यानी कि समुद्र में आसेब जिन्नात को उसने जिक्र किया कि ये सब चीज़ें वहाँ पर आती थी जिसको इंसान देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंसान हैं, 400 में से 3 लोग बचकर आए हैं, बाकी जितने भी लोग हैं वो इस स्ट्रेस से, इस टेंशन से, इस खौफ से इस दुनिया से चले गए कि वहाँ पे रहना कितना मुश्किल है। तो ये जॉब है लाइट हाउस की, जिसके लिए बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अप्लाई भी किया। अब इसको पाकिस्तान के मंदे हालात कहा जाए या लोग यहाँ की गुर्बत से इतना तंग है जिन्होंने ये बगैर सोचे समझे कि ये नौकरी क्या है, वहाँ पे रहना कितना मुश्किल है, वहाँ पर रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ेंगे, नहीं सोचा, लेकिन बस अप्लाई कर दिया कि किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को लाइट हाउस में जॉब मिल जाए। अब जिसने भी यहाँ पर जाना है, अपनी ज़िंदगी को एक साइड पर रख के जाना है, मौत को गले लगा कर जाना है कि शायद वहाँ पर मौत ही आपका मुकद्दर हो। बहुत
کم وہ لوگ ہیں جن میں اتنی ہمت ہوتی ہے، اور بہت کم وہ لوگ ہیں آپ کے سامنے جو وہاں سے زندہ بچ کر واپس آ سکے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں مسلسل اپلائی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو لائٹ ہاؤس میں جاب مل جائے۔